जो इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं मोदी जी के साथ बैठा हूं, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है, प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक चुनाव आयोग की। क्या आप जानते हैं कि चुनाव आयुक्तों को कैसे चुना जाता है और हाल ही में इसमें क्या बदलाव हुए? आइए इसे डिटेल में समझते हैं। हमारे देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें प्रधानमंत्री की राय सबसे ज्यादा मायने रखती थी, लेकिन इस पर अक्सर सवाल उठते रहे कि क्या यह तरीका चुनाव आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। इसी को देखते हुए मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जानी चाहिए। इस समिति में कौन-कौन शामिल थे? पहला, भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष के नेता। तीसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस फैसले का मकसद साफ था, चुनाव आयोग को सरकारी प्रभाव से मुक्ति और पूरी तरह से निष्पक्ष बनाना। लेकिन दोस्तों, कहानी में यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार ने एक नया कानून पास किया। इस कानून में सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई समिति में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। अब नई समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री नामित करेंगे। राहुल गांधी के आरोपों के अनुसार इस बदलाव से चुनाव आयोग पर सरकार का नियंत्रण फिर से बढ़ गया है और उनका कहना है कि यह बदलाव लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि अब मोदी सरकार अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आप समझ सकते हो कितने बड़े लेवल पर गेम खेला जा रहा है। और आपकी जो भी राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।